पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। पत्नी खुश नहीं रहती है, पर उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। गुरुदेव भगवान, मेरे 4 दोस्त हैं, काफी दिनों से वृंदावन आते हैं हर महीने, पर 2 दोस्त गाली देते ही बात करते हैं अभी भी। कहाँ है? ये रहे पीछे, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे बात कराओ गालीबाज दोस्तों से। मैं नहीं हूँ भैया। अरे ये वाला देता है जी। ये रहा। क्यों भाई? राधे राधे गुरु जी। जी। दोस्त है, इससे मैं प्यार से बोलता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं गाली देता। तो गाली वाली देना सही है? गाली देना गलत है, पर प्यार से बोल लेते हैं। गुरु जी, मैं नशा मुक्ति अभियान पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोएंगे बच्चे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। वाह, राधे राधे गुरु। सुंदर। और इसके आगे? तो पहले तो जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरु जी मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार है। तो आप पढ़ना नहीं चाहते? चाहते हैं गुरु जी। तो क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? गौ सेवा में। तो गौ रखो, सेवा करो गाय की। कि गैया की सेवा के लिए भी भूसा चाहिए, और भूसा पैसा से आता है, और पैसा कमाना जरूरी होता है बेटा। आज पैसे नहीं कमाओगे तो गैया की सेवा भी नहीं कर पाओगे। तो गुरु जी हम किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते। तो नीचे क्यों काम करना? ऊपर काम करना, ऊपर वाले फ्लोर में काम करना, नीचे वाले फ्लोर में करना ही मत। बोले मैं टॉप वाले में करूंगा काम, टॉप फ्लोर में काम करूंगा। झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरु जी, बोलिए आप। तो यहाँ तक यहाँ तक भी तो झगड़ा करते करते ही आए। को बोलिए गुरुजी सत्संगी बनेंगे। वो है सत्संगी, अभी नहीं है क्या? नहीं है गुरुजी, इसीलिए आए। आप क्या चाहती हो? ये आपकी आरती उतारें? सही है, सही। आप गुरुजी को गुरुजी से चलिए वार्तालाप करवाएंगे आपको। अच्छा, माथे पर बिठा के लाई, हम अपना पैर से आए, साथ में आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी। नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में? चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। किसके साथ पीते हो, सच बताओ? दोस्तों के साथ। तो पैसा कौन खर्च करता है? दोस्त।
दोस्त लोग, मतलब आपको फोकट की पिलाते हैं। बेटा, जिन दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन हैं? दोस्त। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की? जी। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दिए। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। गॉड, गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए। जी गुरुजी। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। गुरुजी, मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं, एक्स्ट्रा काम के नाम पर। तो बहन, आप यहीं रहो और भारत में रह के, भारत यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ नहीं है। एक बहन मेरे से बोली, वो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ आपके जैसे एक स्टूडेंट बहन मिली, बोले गुरुजी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ। तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले रेस्टोरेंट में गुरुजी मैं प्लेट धोती हूँ, पर वो मांसाहारी, वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी, काहे तुम वहाँ उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? सही बात। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पढ़ो। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? रुआड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? बेटा भी है, बहू भी है, एक लड़का, पोता है, एक पोती है, 2 बाहर। तो बेटा आपका है, बहू है, पोता है, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? उसने दुकान मकान अपने नाम करवा ली और फिर उसके बाद में इतने को मारी बहुत ज्यादा। बासी आटा की रोटी दिए। बासी रोटी कौन देता था? बहू दे करती। बहू। उनके तो बेटा रोकता नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करे? नहीं, कुछ ही नहीं कहा करता। उनको बर्तन मांजा करती, रोटी बनाया करती, 3 बच्चों को पाया। मेरे बस को ना रहे, मेरे बुखार चढ़ गया, उसके बाद में मैं काम नहीं करूँ। उस दिन बाद में मेरे को मारी बहुत ज्यादा, बहुत की मारे करता। तो आपको मारा? किसने मारा? छोरा ने मारी, बहू ने गाली काटी कि तू पड़ी पड़ी रोटी खाने लग रही है, कहाँ से आएगी, तेरे को काम कराना कुछ नहीं। बहू कहती कि पहले बर्तन मांजो फिर भोजन मिलेगा। हाँ। सोचिए आज के जमाने में कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी ही सास को, अपनी ही माँ को कहा जा रहा कि पहले काम करो फिर भोजन। बैठे बैठे देखो एक बेटा भी अपनी माँ को नहीं खिलाना चाह रहा। कुछ बेटे ऐसे भी हैं। अनु बोले गोली खा ले, तो गोली खा ले, तेने कौन रखा है, कौन रोटी दे, कोई ना दे। गोली खा लो मतलब? जहर की गोली खा ले। जहर? हाँ, जहर की बेटा गोली। बोला? बेटा बोला। देखो बेटा के पास ये माँ होती तो जहर खिला के मार ही डाला होता। ये तो गौरी गोपाल में है तो सुरक्षित और सुखी है, क्योंकि आप सब सहयोग करते हो। आपको गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, मेरे को कोई चीज की तरफ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूध, चाय, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट सब कुछ मिलने लग रहा है। फिर आपको पूछते हो मैया क्या खाओगे, क्या करोगे, सबसे पहले हमें पूछते हैं, बाद में खाना खाते हो आप। हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं लिया बेटे, एक भी पैसा नहीं लिया हमारे लिए। तो माँ की मृत्यु होने पर बेटा आएगा अंतिम दर्शन करने, इसकी कौन गारंटी लेगा?
मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। मम्मी भी बात नहीं कर रही है, मम्मी पापा नहीं बात कर रहे हैं। शराब पीते हो? हाँ। कितने की पी जाते हो? मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी रही तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करो? मर के कहाँ जाओ? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना तुमसे। तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी रही तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करो? मर के कहाँ जाओ? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। मैं मेरी माँ की सेवा करूँ या बीबी की सेवा करूँ, ये बताओ मुझे। तुम पुरुष हो ना? हाँ। पुरुष की जिम्मेदारी होती है माँ की भी सेवा करे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। अच्छा। ये पुरुष को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुरुष की यही तो जिम्मेदारी है कि माँ भी ना रूठे और पत्नी भी ना छूटे। दोनों को जो लेकर चले वही तो सदगृहस्थ है। आज समाज में अच्छी बहुओं की कमी है। सब चाइना मॉडल मिल रही हैं, ब्रांडेड बहुएं मिल ही नहीं रही हैं। ब्रांडेड थी आपकी दादी जब बहू बन के आई थी, ब्रांडेड वो थी पहले, अब ब्रांडेड अब कहां? सब चाइना मॉडल। काम ही नहीं कर रही हैं बहुएं, जैसे चाइना का सामान काम ही नहीं करता। पहले के लोग पूरा ब्रांड चेक करते थे, खानदान कैसा है, गोत्र क्या है, नाम क्या है, पूरी जन्म पत्रिका कुंडली खंगाली जाती थी। इसकी माँ कैसी, इसका बाप कैसा, चरित्रवान है कि नहीं, ये पूरा ब्रांड चेक किया जाता था। ये थोड़ी के असली घी लेने गए और डालडा ले आए। केवल लड़की को नहीं देखा जाता, लड़की के बाप को भी देखा जाता कि ये कितना अच्छा है, अच्छे घर से है, कैसी इसकी समाज में रेपुटेशन है, कैसी इसकी इज्जत है। भाई मान सम्मान वाला आदमी मान सम्मान से रहता। जिनका समाज में कोई इज्जत मर्यादा नहीं है वो क्या तुम्हारे साथ मर्यादा में रहेगा? इसलिए अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की बहू हो। एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों जनों को, उनको ना सास पसंद है, उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ। सास को बहू का बनाया अच्छा नहीं लगता होगा? पता नहीं गुरुजी। सास मतलब चटोरी होगी, चटपट खाने वाली, बहू सीधा सीधा बना के देती होगी। अच्छा, मतलब आपकी माँ हर चीज ताले पे रखती होगी, फिर बहू को कुछ देती ना होगी? जब निपटती नहीं है तो ताले पे रखती हैं। मतलब आपकी माँ सब चीज, नमक भी ताले पे, जीरा भी ताले पे, तो बहू लड़ेगी? मैं तो नमक खा जाऊंगी क्या तेरा? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पके? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है, जी। तो समझाओ कि भैया सास तो अभी बहुत रहेगी। हमारे हुआ के कहा था एकादशी के रोज 2 चक्कर के बाद तीसरा चक्कर कुछ मुँह में ला लो अन्नपूर्णा तो तिर जटा ले जाते।
तो तुम्हारे यहाँ त्रिजटा है अभी जिंदा? हमारे पंडित कहते हैं कि जैसे भूल में द्वादशी का 3 चक्कर नहीं भोजन नावाजान मामा। तो आप 3 चक्कर खाती हो? नहीं, कुछ भूल में जो खा ही लियो। एक बार आप द्वादशी के दिन पहले चावल खा के पारण कर लिया करो। अच्छा। खाए के बाद 3 चक्कर खाओ, 4 चक्कर खाओ, त्रिजटा से हम बात कर लेंगे कि तुम्हारा खाया ना ले जाए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी? जी, जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। याद रखिएगा, शराब की दुकान में शराब पीने वालों को जाकर कोई नहीं कहता कि यार तुम गलत कर रहे हो। शराबियों पर कोई नहीं हंसता। लेकिन आप जरा माथे पर तिलक लगा लो, जरा तुलसी की माला पहन लो, और तुलसी की माला और तिलक लगा के निकलो तो तुम्हारी पड़ोसन कहेंगे अच्छा बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी पंडितानी बन रही है। तो अब आप बताओ कि समाज किस... क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। याद रखिएगा, शराब की दुकान में शराब पीने वालों को जाकर कोई नहीं कहता कि यार तुम गलत कर रहे हो। शराबियों पर कोई नहीं हंसता। लेकिन आप जरा माथे पर तिलक लगा लो, जरा तुलसी की माला पहन लो, और तुलसी की माला और तिलक लगा के निकलो तो तुम्हारी पड़ोसन कहेंगे अच्छा बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी पंडितानी बन रही है। तो अब आप बताओ कि समाज किससे कहती है, बुरे को कि भले को? समाज हमेशा अच्छे लोगों को ताना मारती है, अच्छे लोगों पर ही उंगलियां उठती हैं। यदि आप पर उंगलियां उठ रही हैं तो आप अच्छे हैं, और आप पर उंगलियां नहीं उठ रही हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। राधे राधे महाराज जी। जबरदस्ती अपने हस्बैंड को खींच के आपके पास लेके आई। बहुत दारू पीते हैं। बात कराओ। गुरुजी से क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाती? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी सब। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? हम भीख नहीं मांगते सर, वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा। हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ तो सर, हमारा ऊपर की कमाई से कितने की पी जाते हो? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे अपने से? मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं। साथी लोग बहुत है, जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शराब चढ़ाता, मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बिल्व पत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ तो कौन सा मैं मर गया? ये बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो तो फिर क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ, जो पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओ के भोजन के लिए आप दिया करो। सही है? शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा बहुत जल्दी छोड़। कब छोड़ोगे? तारीख बता दो हमें। जब ये बोल देंगे। तो ये तो आप अभी बोल रही हैं, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो। बोल दो। महाराज जी, मैं कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से. मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए. माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी. ठीक है. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. तो तुमने आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? नहीं। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी. और भाई बहन. शादी हो गई? हाँ जी. पति क्या बोलते हैं? पति तो अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं, अपनी मम्मी पापा मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं।
हमारा भैया है, हाँ जी, दो वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। वो है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे। और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। अदला बदली एक्सचेंज। अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं। पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं। चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू? गुन्नी और डुग्गू। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मुझे पेट में दर्द है। कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है? कम सुनते हो? शराब जाते पीते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता। शराब पी लेते तो दिमाग काम नहीं करता है। अभी तो नहीं पिए हो? होश में है। अभी होश में हो? नहीं, अभी नहीं पिए हैं। अभी नहीं पिए। अच्छा ये बताओ, रोज पीते हो कि कभी कभी? नहीं, रोज दिन पीते हैं। तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा बच्चों? सुनाई नहीं पड़ रहा? हम क्या सुना बहरे को? महाराज जी राधे राधे जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। और काबिलियत देखोगे? देख लो। अरे ना बेटा 77 का और माँ 75। गुरुजी प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मना। तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम इंसान। ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। और काबिलियत देखोगे?